बरादरान इस्लाम, हम और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं, अरबी कैलेंडर के हिसाब से ये तीसरा महीना है, जिसे रबीउल अव्वल कहा जाता है, और आज इस महीने की 5वीं तारीख़ है। इस महीने के अंदर हमारे मुसलमान भाई कुछ ऐसे हैं जो एक त्यौहार मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, और उस त्यौहार को ईद मिलादुन नबी के नाम से याद किया जाता है। तो आइए आज के खुतबा जुमा में हम जानते हैं ईद मिलादुन नबी की क्या हकीकत है, शरीयत में क्या हैसियत है। अल्लाह से दुआ कीजिए मुझे सच और हक़ कहने की तौफ़ीक दे और हम सब को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। बरादरान इस्लाम और दीनी मिल्ली भाइयों, सबसे पहली बात ये जान लें कि हमारा जो दीन है, हमारी जो शरीयत है, हमारा जो इस्लाम है, ये आज से 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका है। हमारी शरीयत एक कामिल शरीयत है, एक मुकम्मल दीन है। अब इस शरीयत में ना कोई चीज़ आप दाखिल कर सकते हैं और ना ही इस शरीयत से कोई चीज़ बाहर कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये दीन नबी के होते हुए नबी के ज़माने में मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा आयत नंबर 3 पर इरशाद फरमाता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाता है कि नबी, आज आपके दीन को हमने मुकम्मल कर दिया है। आपका दिन मुकम्मल हो चुका है और आपके ऊपर मैंने अपनी नेमतें पूरी कर दी है, और ये इस्लाम है जिससे मैं राज़ी हो गया हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। तो देखिए इस आयत में साफ मालूम हुआ कि नबी के होते हुए ये दीन मुकम्मल हो चुका है। अब सवाल पैदा होता है कि अब अगर कोई शरीयत को समझना चाहे, इस्लाम को समझना चाहे, कुरान और हदीस को समझना चाहे, तो तरीक़ा क्या हो, मनहज क्या हो, उसलूब क्या हो, किस तरीक़े से हम कुरान और हदीस को समझ सकते हैं। तो याद रखिए, कुरान और हदीस को समझने के लिए, हमारी शरीयत को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए हमें सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के मनहज को अपनाना पड़ेगा। सहाबाए कराम की मियार और सहाबाए कराम को आइडियल मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ। अगर ये लोग ऐसे ईमान ले आते जैसे सहाबाए कराम ने ईमान लाया, तो ये लोग हिदायत याफ्ता हो जाते। इस आयत से मालूम होता है कि हिदायत पर वही होगा जो सहाबा के तरीक़े पर चलेगा, जो सहाबा की तरह ईमान लाएगा, जो सहाबा के मनहज पर चलेगा, वही शख्स कामयाब हो सकता है और राह रास्त पर आ सकता है। और इस बात को भी याद रखिए, जो शख्स सहाबा के रास्ते को छोड़कर, सहाबा के मनहज को छोड़कर, सहाबा के रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए वईद सुनाई है और ऐसा इंसान गुमराह हो जाता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 115 पर इरशाद फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स सही रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालिफत करे और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर, मोमिनीन से मुराद इस आयत में सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन है, मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर, सहाबा के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता अपनाता है, अल्लाह कहता है कि जो जिधर जाता है तो हम उसको उधर ही जाने देते हैं और ढील दे देते हैं। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह कहता है कि हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। और वह जहन्नम कैसी जहन्नम होगी?
वसाअत मसीरा, निहायत ही बुरी जगह होगी। तो देखिए इस आयत से मालूम होता है कि शरीयत को समझने के लिए सहाबा का रास्ता, सहाबा का मनहज अपनाना पड़ेगा, और सहाबा का मनहज छोड़कर अगर कोई और मनहज अपनाता है तो उसके लिए वईद है, और ऐसा इंसान गुमराह हो सकता है, गुमराह होता है। और एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सहाबाए कराम को हम मियार क्यों माने, सहाबाए कराम को हम आइडियल क्यों माने, सहाबाए कराम के मनहज को क्यों अपनाएं? इस सवाल का जवाब ये है कि सहाबाए कराम की जमात वो मुक़द्दस जमात है जिसके सामने कुरान का नुज़ूल हुआ। सहाबाए कराम की जमात वो मुक़द्दस जमात है जिसके सामने नबी ने शरीयत की तशरीह की, और इस मुक़द्दस जमात में नबी से हदीस को सीखी। नबी के सामने कुरान और हदीस को इस मुक़द्दस जमात ने सीखी है। यही वजह है कि हमसे ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा जानने वाली कुरान और हदीस को कौन? सहाबाए कराम है। सहाबाए कराम ने जैसे शरीयत को समझा और जैसे उन पर अमल किया, वो बाद में आने वाले लोगों के लिए आइडियल और नमूना है। मेरे भाइयों, ये मैंने आपके सामने मुख्तसर तमहीद पेश किया कि शरीयत अगर समझे तो किस तरह से समझें, किस मनहज पर समझें। तो आइए हम देखते हैं ईद मिलादुन नबी, इसकी शरीयत में क्या हैसियत है, और इसी मनहज पर हम समझेंगे। जैसा आपके सामने पेश किया, इसी मनहज पर हम देखेंगे कि इस ईद मिलादुन नबी की क्या शरीयत में कोई हैसियत है, क्या हकीकत है। आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले ईद मिलाद का माना जान लीजिए। ईद मिलादुन नबी का माना होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश पर जश्न मनाना, खुशी मनाना, जिसको आम लफ्ज़ों में अभी कहा जाता है बर्थडे, नबी का बर्थडे मनाना। तो क्या नबी का बर्थडे मनाना, नबी का जन्मदिन मनाना, नबी की तारीख़ी पैदाइश पर जश्न मनाना क्या कुरान से साबित है, क्या हदीस से साबित है, या क्या सहाबाए कराम से साबित है? ये हमें देखना है, क्योंकि शरीयत उन्हीं के मनहज पर, हम सहाबाए कराम के मनहज पर समझेंगे, तब हमें शरीयत समझ में आएगी। मेरे भाइयों, अगर ईमानदारी के साथ, अदल व इंसाफ के साथ, तासुब की ऐनक को हटाकर, तासुब के पर्दे को हटाकर अगर आप मुताला करेंगे तो वल्लाह आपको कहीं भी ना कुरान में, ना हदीस में, ना सहाबा के अमल और कौल से मिलता है कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है। कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता है। और इसी तरीके से हमारे वो भाई जो जश्न मनाते हैं ईद मिलादुन नबी, वो भाई जिन अइम्मा का फॉलो करते हैं, उनके अइम्मा ने भी नहीं मनाया। अब्दुल कादिर जेलानी, उन्होंने भी ना ईद मिलादुन नबी मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने ना ईद मिलादुन नबी मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ना ईद मिलादुन नबी मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। यहाँ तक के अइम्मा अरबा, जो 4 अइम्मा मशहूर हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इमाम शाफिई रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इन अइम्मा कराम ने भी ना ईद मिलादुन नबी मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। और आगे चलिए, तबा ताबईन का ज़माना देखिए। तबा ताबईन के ज़माने में ना किसी ने ईद मिलादुन नबी मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। ताबईन का दौर देखिए, ताबईन में से किसी ने ना ईद मिलादुन नबी मनाया, ना मनाने का हुक्म दिए। और सहाबाए कराम का दौर देखिए, सहाबाए कराम में से किसी ने भी ना ईद मिलादुन नबी मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। यहाँ तक के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 63 टाइम माह रब्बिल अव्वल आया। रब्बिल अव्वल की 12 तारीख़ आपकी ज़िंदगी में 63 बार आई, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने जन्मदिन पर जश्न नहीं मनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी बर्थडे नहीं मनाया। आज मेरे भाइयों, हमारे भाई कुछ हैं जो बर्थडे मनाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो तौहीद का दावा करते हैं,
अहले हदीस का दावा करते हैं और ऐसे घराने के लोग भी बर्थडे मनाते हैं। मेरे भाइयों, इसका कहीं सबूत नहीं है। ये गैरों का रस्म है, ये गैरों का तरीका है, ये गैरों का ईजाद करता हुआ है। हमारी शरीयत में इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थी, आपकी बेटियां थी, आपके बेटे थे, लेकिन आपने कभी जश्न नहीं मनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शरीयत में इसका सबूत नहीं है तो फिर ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? इससे पहले ये जान लें कि वो अमल जिसका सबूत शरीयत में नहीं है वो अमल क्या कहलाता है शरीयत की इस्तिलाह में। यानी ऐसा अमल जो अमल न कुरान से साबित हो, न हदीस से साबित हो, न सहाबा के तर्ज से साबित हो, न शरीयत से साबित हो, ऐसे अमल को शरीयत की इस्तिलाह में बिदात कहा जाता है। वो अमल जिसका शरीयत में साबित नहीं है और उस अमल को सवाब की नीयत से, नेकी की नीयत से, दीन का हिस्सा समझकर किया जाए तो वो अमल क्या है? बिदअत है। और बिदअत के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि वो अमल जो शख्स ऐसा अमल करता है जिसको हमने हुक्म ना दिया, जिसको रसूल ने ना किया, ना हुक्म दिया, वो अमल मरदूद है, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। और एक दूसरी हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मालूम हुआ मेरे भाइयों, ये जो जश्न मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी, नबी के नाम पर, नबी की विलादत पर जो जश्न मनाया जा रहा है, शरीयत में इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है। तो फिर ये आया कहाँ से और कब से? आइए वो भी हम जानते हैं। अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हम पढ़ते ही नहीं। हम सिर्फ सुनते हैं, फ़लाँ मौलवी साहब फ़लाँ ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया। हम सुनते हैं, पढ़ते नहीं। मेरे भाइयों, पढ़िए। पढ़ने से हकीकत मालूम होगा। हकीकत क्या है सिर्फ सुनाए से मालूम नहीं होता। कोई क्या कह दे उसमें मत जाइए, उसकी तहकीक कीजिए, पढ़िए, तारीख़ को खंगालिए, तब आपको हकीकत मालूम होगा। मेरे भाइयों, अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 600 साल बाद, कितना? नबी की वफ़ात के 600 साल बाद ये ईद मिलादुन नबी का इजाद होता है। 600 साल तक इसका कोई तसव्वुर ही नहीं। नबी की वफ़ात के 600 साल बाद ईद मिलादुन नबी का इजाद होता है। और इसका इजाद करने वाला कौन? इराक़ में एक शहर है जिसको इरबिल कहा जाता है। वहाँ एक बादशाह था, उस बादशाह का नाम मलिक ज़फ़र कहा जाता है। उस बादशाह को मलिक ज़फ़र कहा जाता है। ये बादशाह अपनी अहद हुकूमत में इस चीज़ को ईजाद करता है। और ये कैसा था, इसका अखलाक कैसा था, इसके बारे में अहले इल्म कहते हैं ये नहायत ही गाने बजाने का शौकीन था। गाने बजाने का ये बहुत शौक़ रखता था। अपने दरबार में गाने बजाने वालों को बुलाते थे और महफ़िलें मुनाकिद किया करता था। तो बतलाइए ज़रा, 600 साल बाद ईजाद होता है, वो भी ऐसे इंसान के हाथों से। और इसी तरीक़े से ईद मिलादुन नबी, इन लोगों के यहाँ कुछ शुबहात हैं, यानी कुछ इन लोगों के यहाँ गलत फहमियाँ हैं जिसकी वजह से ये लोग मना रहे हैं। हालांकि अगर तहकीक करेंगे तो वो लोगों का ये गलत फहमी दूर हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई इतने भाई हैं जिन्होंने तहकीक की, मालूम हुआ कि ये गलत है, उन्होंने तौबा किया और सही रास्ते पर आए। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि सच क्या है और हक़ क्या है और उसी को फॉलो कीजिए। इसी तरीके से 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ में ये लोग जो जश्न मनाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न है। तो नबी की तारीख़ पैदाइश, नबी की वफ़ात क्या है, आइए उसको भी हम थोड़ा
मुख्तसर जानते चलें। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में उलमा के माबैन इख्तिलाफ़ रहा है। उलमा ने इख्तिलाफ़ किया है, किसी ने कहा 9 रबीउल अव्वल को, किसी ने कहा 12 रबीउल अव्वल को, किसी ने कहा 16 रबीउल अव्वल को। लेकिन अक्सर उलमाए किराम और राजे बात जो है वो यही है कि नबी की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई, नबी की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई। आप ज़रा बतलाइए 9 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं और कहाँ 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाया जाता है? ये अकल से समझने वाली बात नहीं। और चलो अगर हम मान भी लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो मेरे भाइयों इस बात को याद रखिए कि उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल ही को हुआ है। इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है। अब ऐसे लोगों से पूछिए कि आप नबी की विलादत का जश्न मना रहे हैं या नबी की वफ़ात का जश्न मना रहे हैं। अगर नबी की वफ़ात का जश्न मना रहे हैं तो ये एक अक्लमंद इंसान तसव्वुर करने वाला नहीं, क्योंकि वफ़ात पर कौन जश्न मनाता है। इसी तरीके से एक गलत फहमी ये है कि ये लोग इसको सुन्नत समझते हैं। क्या कि ये सुन्नत है? मेरे भाइयों, जो नबी से साबित ना हो, जो नबी के तरीक़े से साबित ना हो, वो सुन्नत कैसे हो सकती है? इसी तरीके से ये लोग कहते हैं कि इस जुलूस निकालने से, इस दिन जश्न मनाने से रसूल की हम ताज़ीम करते हैं, रसूल की तौक़ीर करते हैं। मैं इन भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, हमसे और आपसे ज़्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम करते थे, लेकिन सहाबाए कराम ने कभी इस तरीके को अपना कर नबी की ताज़ीम ना की, नबी की तौक़ीर ना की। इसी तरीके से एक शुबहा इन लोगों के यहाँ ये है, ये लोग कहते हैं कि हम सालाना यादगार मनाते हैं और इससे नबी की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं कि साल में एक बार महफिल मुनअक़िद करके, इज्तिमा करके हम नबी के मोहब्बत को याद करें। जो नबी को दिन में 10 टाइम याद करता हो, जो नबी को दिन में 5 टाइम याद करता हो, साल में उसके लिए एक दिन महफिल मुनक़िद करना क्या माना रखता है? ऐसे लोगों से बस मैं एक सवाल करता हूँ, ज़रा बतलाइए ईद मिलादुन नबी मनाना ये नेकी है कि गुनाह? एक सवाल, ईद मिलादुन नबी मनाना नेकी है कि गुनाह? अगर कहते हैं गुनाह तो कोई बात नहीं, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर कहे कि ईद मिलादुन नबी मनाना नेकी है, तो मेरे भाइयों क्या इस नेकी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि नहीं? अगर कहते हैं नबी को पता था, तो मेरे भाइयों नबी को पता था तो क्या नबी ने अपनी उम्मत को बतलाई कि नहीं? अगर कहते हैं बतलाए हैं तो कहाँ है, हमें लिखाओ। अगर कहते हैं नबी ने नहीं बतलाया तो नाउज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाइन थे, आपने खयानत की, आपने अपनी उम्मत को बात ना बतलाई, आपने इस नेकी को छुपा ली, नाउज़ बिल्लाह। सीधा साधा सवाल, ना झगड़े, ना गुस्सा, ना लड़ाई, कुछ नहीं। ईद मिलादुन नबी मनाना नेकी है कि गुनाह? अगर गुनाह है तो कोई बात नहीं, अगर नेकी है तो क्या नबी को पता था कि नहीं? अगर नबी को पता था तो क्या अपनी उम्मत को बताया कि नहीं? अगर उम्मत को बतलाया तो कहाँ है, कहाँ है? दीजिए, हम भी ईद उल मिलाद मनाएंगे, हमें भी नबी से मोहब्बत है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी शरीयत पर अमल करने वाले हैं। मेरे भाइयों, और मालूम है 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ को क्या हुआ था? जिस दिन ये लोग बड़े एहतशाम के साथ, जोश व खरोश के साथ खुशियाँ मनाते हैं, आइए हम मुख्तसर जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन क्या हुआ था। 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी। फजर के बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर हज़रत आयशा के ग्रांग में था। जैसे जैसे दिन गुज़रता गया, दिन ढलता गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेचैन होते गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ जाती है कि नबी को मिसवाक की ज़रूरत है। हज़रत आयशा नबी को मिसवाक देती है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक चबाने की ताकत न होती है, मिसवाक नर्म करने की सकत न होती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिसवाक लेती है और अपने दांतों से उस
मिसवाक को नरम करती है, चबाती है, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से रूह निकलने का वक्त आया, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी प्यारी बेटी है, आपके सामने बैठी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को देखकर आपकी प्यारी बेटी कहती है, ए अल्लाह मेरे बाप को मौत की सख्ती से बचा, अल्लाह मेरे बाप को मौत की सख्ती से बचा। अल्लाह अकबर। ये हालत थी सहाबियात और सहाबाई कराम की जिस दिन ये लोग जश्न मनाते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने होश खो बैठे थे और ये ऐलान कर रहे थे कि जो शख्स ये कहेगा कि नबी का वफ़ात हो गया, नबी इंतकाल कर गए, उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये हालत थी सहाबाए कराम की। अबू बकर परेशान हैं कि किसको समझाएं, समझ में नहीं आ रहा है। सहाबाए कराम के चेहरे मुरझाए हुए हैं, सहाबाए कराम के चेहरों पर उदासी छाई हुई है, सहाबाए कराम पर गम का बादल छाया हुआ है। और आज उसी दिन नबी की मोहब्बत पर जश्न मनाते हैं। ये था 12 रबीउल अव्वल का दिन, 12 रबीउल अव्वल की तारीख, जिस दिन नबी की यह हालत थी, जिस दिन सहाबा इस तरह परेशान था। आज देखिए मेरे भाइयों, उस नबी की मोहब्बत पर ये लोग जश्न मनाते हैं। जिस नबी ने कहा गाने बजाने हराम है, आज उसी नबी की मोहब्बत पर डीजे और गाने बजाए जाते हैं। जिस नबी ने कहा कि मर्द व जन के इख्तिलाफ से बचो, आज उसी नबी की मोहब्बत के नाम से मर्द व जन इकट्ठा होते हैं। जिस नबी ने कहा था कि रास्ते से तकलीफदह चीज़ हटाना सदका है, नेकी है, आज उसी नबी की मोहब्बत के नाम पर सड़कें जाम की जाती है, जुलूस निकाला जाता है, जिससे लोगों को तकलीफ़ होती है, अपनों को तकलीफ़ होती है, गैरों को तकलीफ़ होती है। बाज़ दफ़ा यहाँ तक सुनने में आया है कि गैर भाई जो हैं, गैर मुसलमान हैं, जब उन्हें तकलीफ़ होती है तो वो नबी की शान में गालियाँ देते हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? इसके ज़िम्मेदार हम और आप हैं। क्यों? इसलिए कि शरीयत में इसका कहीं सबूत नहीं है। शरीयत में कहीं किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, ये कहीं उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। मेरे भाइयों, ये थी 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ और आज ये लोग इस तरह की जश्न मनाते हैं। तो देखिए, नबी की मोहब्बत का तकाज़ा ये नहीं है कि जुलूस निकाला जाए, डीजे गाने बजाए जाए और सड़क को जाम किया जाए, लोगों की तकलीफ़ किया जाए। ये नबी की मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है। नबी की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि नबी के फरमान पर अमल किया जाए, नबी की इताअत किया जाए, नबी ने जिस काम को करने को कहा उसे किया जाए और जिस काम से मना किया उससे रुका जाए। यह है नबी की मोहब्बत का तकाज़ा। मोहब्बत रसूल यही चाहती है कि रसूल जो कहे उसे मानो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो ये चंद बातें थी आज के इस खुद के जुमा में। ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, या परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को इस तरह के खुराफात और बिदात से महफूज रखे।